गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कब क्या करते हैं हम लोग, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो लोग सो रहे हैं वो लोग जाग जाइए, और जो लोग जाग रहे हैं वो लोग और जाग जाइए। मुंह धो लीजिए, अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, और एक पेन एक रजिस्टर लेके वीडियो पे आ जाइए। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों के भविष्य का सवाल ये कैरियर का यूपी पैट, यूपी SSC पैट, ठीक है, MSSC, MTS, CGL, CHSL, और भी इसमें RRB, JEE, RRB, मतलब हर प्रकार के पेपर में क्या है, करंट अफेयर आप लोगों को क्या कर दी गई है, अलाउ कर दी है कि हमें चाहिए करंट अफेयर। सरकार कहती है हमें करंट अफेयर बताओ, पेपर वाले कहते हैं भैया हमें करंट अफेयर बताओ। ठीक है, करंट अफेयर क्या बताओ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताओ। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं देश के हित की सबसे पहली न्यूज़। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू चुनी गई भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू किसको चुनी गई, क्या हो, भारत की राष्ट्रपति चुनी गई। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये हैं कौन और इन्हें एक राष्ट्रपति के पद पर कैसे पहुंच गई। ये क्या है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल है। कौन है, झारखंड की, कहाँ की, झारखंड की पूर्व राज्यपाल। कौन है, पूर्व राज्यपाल है ये मैडम जी कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू। ये क्या है, द्रौपदी जी, ये क्या है, पूर्व राज्यपाल। एक वो बताइए, कोई भी देखिए, किसी भी देखिए पद पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, गौरव की बात होती है। आप भी अभी आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कल के दिन आपकी जॉब लग जाए, मान लो उसमें ऐसे देखो, हमें पता है मैथ सबकी क्या करेंगे, आपको प्रिपरेशन कराएंगे। आप लोगों को हमें ये चीज़ पता है कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहोगे, हम गारंटी लेते हैं कि आपके करंट अफेयर और जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करा सकते हैं हम आपकी। कोई गारंटी नहीं लेगा टीचर, हम आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपको अच्छे से जो भी आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही इसके साथ ही आपको करंट अफेयर का इतना बढ़िया वो मिल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये किस दिन बनी, तो इनको 21 जुलाई 2020 को इस पद के लिए चुना गया। किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या होगी, चुनाव हुई, जिसमें क्या हुई, इस पद के लिए क्या हुआ, ये महिला जीत गई। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा विशेषताएं बातें हैं, क्या बहुत विशेष बातें हैं। आप लोग जब पढ़ोगे इनके बारे में तो आप लोग कहोगे वाओ क्या लेडी हैं ये। ठीक है, जिन्होंने एक राज्यपाल के तौर पर एक झारखंड जैसे राज्य को संभाला है। ठीक है, सोच ली वहाँ पे कितना मतलब पिछड़ा वो चीज़ें हैं, पढ़ाई, एजुकेशन, उसके बाद भी ये राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई। इनके द्वारा इस पद के लिए इस पद पर पहली महिला नहीं है, देखिए इस पद पर यह पहली आदिवासी प्लस कम उम्र की महिला है। ठीक है, मतलब कि इसमें कहा गया कि ये कौन है, आदिवासी और सबसे कम उम्र की क्या है, ये महिला हैं, जिनको क्या किया गया, इस पद के लिए क्या किया गया, ये इस पद पर आई और क्या हुआ, इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। और इसी के साथ ही ये कौन सी देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई, कौन सी देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। ठीक है, अभी तक कितने राष्ट्रपति थे, 14 राष्ट्रपति, अब 15वें राष्ट्रपति के रूप में क्या हुई, बनी। और इन्होंने कितनी वोटिंग प्राप्त की, इन्होंने 64, किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में, कितना, 64% वोटिंग में वोट मिले। इन्होंने किसको हराया, इनके विपक्ष में कौन खड़ा था, उनका नाम था यशवंत सिन्हा। इन्हें लगा कि क्या करेंगे, हम जीत सकते हैं, ये भी वोटिंग में खड़े हुए। मगर देखिए
भाग्य का चक्र इतना बढ़िया होता है कि इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। इस पद के लिए क्या किया गया था, दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक ये खड़ी हुई थी, एक दूसरे हुए थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो ये क्या थी, ये देखिए एक महिला के रूप में इन्होंने इस कम उम्र में, इतनी कम उम्र में वो पहली आदिवासी महिला हैं जो क्या बनी, 15वीं राष्ट्रपति के रूप में, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। अभी तक ऐसा मतलब कहीं पे भी संभव नहीं था। लोग सोचते होंगे कि आदिवासी मतलब एक मतलब, मगर इन्होंने साबित कर दिया कि देखिए देश में आप किसी भी तरह की कोई भी वो रखे हो, ठीक है, और अगर आप में काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक आप देखिए एक सीख के रूप में क्या हुई, ये पूरे देश के लिए उभरी कि मतलब एक आदिवासी और कम उम्र की महिला होने के बावजूद भी क्या किया इन्होंने, एक राष्ट्र मतलब एक नहीं पूरे देश के राष्ट्रपति पद को संभाला, मतलब कि संभालेंगी। और ये कितनी तारीख को क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद को शपथ लेंगी, ये लेंगी, इसमें जगह नहीं बची यहाँ पे, 25 तारीख को, 25 जुलाई को क्या लेंगी, ये शपथ लेंगी। और पूरे 5 साल के लिए क्या करेंगे, देश के राष्ट्रपति के क्या करेंगे, कार्य का क्या करेंगे, वहन करेंगी। और पूरी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, राष्ट्रपति। फिर भी देखिए एक देश में एक तरह से कहा जाए कि सबको बराबर मौका दिया जाता है, तो इनको भी क्या किया गया, एक बराबर मौके के रूप में क्या किया गया, इनको भी दिया गया। ठीक है, इनको एक बराबर मौके के रूप में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और इनको एक मौका ऐसा दिया गया कि ये देश के लिए अपना उम्र एक समय क्या कर सकें, देश को दे सकें और अपना क्या कर सकें, काम, देश को अपने काम से क्या कर सकें, अच्छे से अच्छा काम कर सकें देश के लिए। ठीक है, एक उम्र दी है, ये एक उम्र देते हैं। देखिए आप भी अपने करियर के लिए क्या देते हैं, एक उम्र देते हैं। पहले 9 10 देखिए 1 0 नर्सरी LKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर BA BSc या LLB जो भी आप करते हो अपने करियर के लिए क्या देते हो, एक उम्र देते हो, 12 साल वो देते हो। फिर अपने 12 साल बाद अपने 4-5 साल जो भी उम्र आप अपने कॉम्पिटिशन लेवल में देते हो, तो वो एक उभार के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता है, एक उभार के रूप में होता है। तो स्टूडेंट जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों के फैमिली वाले आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारी फैमिलियाँ होती हैं जो बहुत सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, तो उन लोगों को 12 12 साल 13 साल देने के बाद उन लोगों को जॉब करनी पड़ती है या घर का काम संभालना पड़ता है या घर की जिम्मेदारियां संभालना पड़ती है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक उसकी बात है कि आप लोगों को ये सब चीज़ों से मुक्त होकर एक तरीके से कंपटीशन लेवल में आप अपनों को आजमा रहे हैं। ठीक है, और देखिए आजमाना हर किसी को चाहिए, वो लोग भी आजमाते हैं मगर उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिससे कि वो नहीं कर पाते। आप लोगों ने कंपटीशन लेवल में ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये चीज़ की। ये क्या चीज़ लगी इसमें, चलो ठीक है। अब कहते हैं इसमें दूसरा पॉइंट चलते हैं। ठीक है, विश्व मस्तिष्क दिवस बनाया गया, कौन सा, विश्व मस्तिष्क, इसको कह दो माइंड डे दिवस मनाया गया। मतलब कि आपका जो दिमाग है इसके ऊपर भी क्या है, एक दिवस के रूप में क्या किया गया, देश में मनाया गया। किसमें, देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड माइंड डे। ठीक है, वर्ल्ड माइंड डे के रूप में क्या किया गया, मनाया गया, जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाया गया। ये कितनी तारीख को मनाया गया, ये मनाया गया 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है ये विश्व, देखिए ये इसलिए मनाया जाता है कि मस्तिष्क के मुद्दे के बारे में जागरूकता को फैलाना। किसके, ठीक है, क्या है, मस्तिष्क के मुद्दों के बारे में क्या करना, लोगों को जागरूकता फैलाना, मस्तिष्क के बारे में क्या करना, लोगों को बताना। ठीक है, एक तरीके से इस चीज़ का ये चीज़ ये उद्देश्य के रूप में है, ये क्या है, उद्देश्य के रूप में क्या है। ठीक है,
ये आपका ये इतना पॉइंट में रेड लाइन लगा है ना, ये क्या है, उद्देश्य के रूप में ये क्या माना जाएगा, एक उद्देश्य माना जाएगा कि क्या करेंगे, मस्तिष्क के बारे में क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, पूरे विश्व में क्या करेंगे, इस चीज़ की जागरूकता फैलाएंगे कि हमें माइंड को भी क्या करना चाहिए, एक हद तरीके तक क्या करनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देखिए सबसे फ्रेश होके बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको याद हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, बोलो नहीं हो रहा, और जब नहीं हो रहा तो एक दो बार वीडियो देखिए, याद होगा आपको, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि मेरे को याद कराना है, आपको याद नहीं करना, मैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार बताऊंगा और आपको क्या होगा, ये चीज़ याद होगी, ठीक है। और ये पहली बार 2014 में मनाया गया था, ठीक है, पहली बार ये 2014 में बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, ये FYN के तहत, ठीक है। अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म ये है द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के रूप में क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के रूप में क्या किया गया, इनके द्वारा क्या किया गया, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने ही क्या किया, फर्स्ट बार किसको 2014 में मनाया गया, ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया 2014 में मनाया गया। इसके बाद क्या हुई, कंटिन्यूस पूरे विश्व में क्या किया गया, मनाया जाता रहा। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप पूछोगे कि चलो भैया आपने ये बता दिया कि सर अपने ये बता दिया कि ये हमारी फाउंडेशन है जिसके द्वारा क्या किया गया, इसको मनाते हैं WFN, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, कहाँ हुई थी, बेल्जियम में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, किसकी हुई थी, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी। और इसको पहली बार कब मनाया गया, इसको मनाया गया 2014 में क्या किया गया, इसको पहली बार मनाया गया, ठीक है। अब आप कहोगे चलो भैया हमने इस चीज़ को समझ लिया, आपने बोला हम इस चीज़ को जान गए, अब इसका थीम भी तो होगा कुछ, इसका थीम भी है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है इसका थीम याद रखना, ब्रेन हेल्थ ऑफ ऑल, फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, मतलब आपका अगर मस्तिष्क स्वस्थ है तो आप पूरी तरह से क्या हो, स्वस्थ हो। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल मतलब ब्रेन अगर आपका हेल्दी है तो आप सभी क्या हो, पूरी तरह से बॉडी में क्या हो, हेल्दी हो। ब्रेन अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा मतलब ये नहीं कि मतलब उसको खाना पिलाओ, ऐसा नहीं, उसको मतलब अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, ऐसा नहीं कि यार हम मर रहे, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए, गलत नहीं, ये चीज़ गलत है ना, या हम यार ऐसा नहीं कर सकते, ये भी चीज़ गलत है, मतलब नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ब्रेन हेल्थ तब कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि हमारे हाथ में प्रॉब्लम है और हम इस चीज़ को हटा रहे, ठीक है, बहुत कस के खुजली हो रही है इसमें, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करिए, नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, मतलब अपने लाइफ में क्या नहीं रखनी चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ को करनी पॉजिटिविटी, मतलब सोचना चाहिए पॉजिटिव रूप से। नेगेटिव में यार क्या रखा, कुछ नहीं रखा यार, देखिए आप लोग भी हो लाइफ में, एक बहुत अच्छा उदाहरण दें आप लोगों को नेगेटिविटी का, मतलब अच्छा पॉजिटिविटी का। आप रोज़ एक चीज़ को सोचिए कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइफ में आई विल डू इट, नहीं आई डू इट, रोज़ सोचिए मन में, आप एक ना एक दिन क्या करोगे, कामयाब हो जाओगे आप, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आई विल डू इट, मतलब आई डू इट, मतलब तुम वो काम भी कर सकोगे जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे एडिसन थे तो उन्होंने 9,999 बार क्या किया था, एक परीक्षण किया था बल्ब बनाने के लिए, नहीं बना, मगर जब 9,900 परीक्षण करने के बाद जब उन्होंने लास्ट वाला जो परीक्षण किया ना, तो उसमें वो कामयाब हो गए, ठीक है, तभी आप जब बल्ब जला रहे हो, ठीक है, नहीं तो वो नहीं करते ना, तो नहीं, वो छोड़ते 100-200 करके बाद छोड़ देते तो कुछ नहीं होता। आप 9,999 बार कोशिश तो करिए, एक बार सफल जरूर होगे, ठीक है स्टूडेंट। यही मैं चाहता हूँ, मेरी भी यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप 9,999 बार क्या कीजिए, सफल कीजिए, मैं भी ऐसे ही करूँगा आप लोगों के लिए, जितनी बार मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ, ये कोशिश रहेगी मेरी। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये भी आप लोगों की कोशिश पूरी रहे, ठीक है। नहीं तो सर से पढ़ने के बाद कहोगे कि नहीं सर हमें नहीं आया समझ में, हम हटा रहे वीडियो, ऐसा नहीं होता यार। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं,
अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। आप लोग दूसरों के लिए भी सोचिए और अपने लिए भी सोचिए, दोनों काम एक साथ कीजिए। ये क्या हो गया रे? असम के सीएम गुवाहाटी पर, असम के सीएम ने गुवाहाटी में, इन्होंने क्या किया, असम के सीएम गुवाहाटी में एक स्वनिर्भर क्या किया, स्वनिर्भर एक नारी योजना चलाई। स्वनिर्भर क्या चलाई? एक नारी योजना चलाई। क्या चलाई ने? एक गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना चलाई। ठीक है, किसने चलाई? असम के सीएम द्वारा इस योजना को क्या किया गया? चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य भी रखा गया। इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इन्होंने इसका उद्देश्य रखा कि राज्य के 100 क्या करेंगे? राज्य के स्वदेशी बुनकारों को सशक्त करेंगे। सशक्त प्लस उनके परिवारों ठीक है, क्या करेंगे? राज्य के स्वदेशी बुनकारों को क्या दिया? सशक्त परिवारों को सशक्त करेंगे और उनके परिवारों को क्या करेंगे? आर्थिक सेवा करेंगे। मतलब कि जैसे कि क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, और भी आपको विस्तार में बताते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। इसके तहत ठीक है, क्या करेंगे? इसके तहत क्या करेंगे? नारी वेब पोर्टल के माध्यम से क्या करेंगे? नारी वेब पोर्टल के माध्यम से क्या करेंगे? हम दुनिया में नहीं, पूरे राज्य में क्या करेंगे? इस तरह की जो हमने योजना चलाई है, इसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। इन्होंने बोला हम लागू करेंगे। और इसके तहत क्या करेंगे? स्वदेशी बुनकारों को सशक्त करेंगे। मतलब कि उनकी जो कारीगरी है उनको मुहैया कराएंगे, उनके कारीगर के औजार मुहैया कराएंगे। और उनको जो सामान उन्होंने देखे, उन्होंने कोई भी सामान बनाया है तो उसको डायरेक्ट क्या करेंगे? हम एक पोर्टल के माध्यम से खरीदेंगे और उनके बैंक खातों में पैसा जमा कराएंगे। और उनको जो भी प्रॉब्लम या मतलब सशक्तिकरण, मतलब उनको जो भी मतलब वो चाहिए बुनकार के एक तरीके से सामान वगैरह, वो भी क्या करेंगे? इस पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे। और उनको जी क्या करेंगे? ऑनलाइन माध्यम से क्या करेंगे? उनको सेवाएं प्रदान करेंगे। इस तरह की योजना किसने चलाई? असम के सीएम ने चलाई। कहाँ पे चलाई? गुवाहाटी में क्या किया? इस चीज़ का ऐलान किया। देखिए कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब कि एक सीएम एक अपने राज्य के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह से स्वनिर्भर नारी योजना। और ये मतलब बुनकारों में औरतें भी होंगी, आदमी भी होंगे, मगर ये नारी के लिए विशेषकर प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, विशेष प्रावधान क्या किए गए? नारी के लिए किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नारी और पुरुष हैं तो वो पुरुष नहीं करने देगा कि नहीं भाई तुम क्यों करोगे, हम करेंगे कि ऐसा नहीं है इसमें कुछ। इसमें दोनों क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, पुरुष और नारी भाग ले सकते हैं, मगर ये नारी के लिए विशेषकर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु अव्वल पर।
तमिलनाडु नंबर 1 पर क्यों है, अब आपको बताएंगे पूरी तरह से कि ये क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया। धन के उपयोग के लिए, धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्यों में नंबर 1 पर है। धन के उपयोग के लिए इनने क्या किया, स्मार्ट सिटी में एक ऐसे धन का उपयोग इस प्रकार से किया कि वहाँ की सरकार ने खुश होकर इनको क्या कर दिया, नंबर 1 में शामिल कर दिया कि अब धन के उपयोग में इस राज्य की क्या है, सभी राज्यों में ये राज्य अव्वल नंबर पर है। क्यों है, इन्होंने तमिलनाडु सरकार ने गलत चीज़ नहीं देने का, ठीक है। 100 भले ही अपराधी निकल जाए मगर एक गलत नहीं निकलना चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ये कि आपको 100 शब्द मतलब गलत चीज़ मुंह से अगर जैसे निकल रही है और सामने लिखी है तो सामने वाली लिखी हुई चीज़ सही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भले ही पढ़ने में कुछ ऊपर नीचे हो जाता, ठीक है, मगर आप लोग को जो चीज़ सामने लिखी हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ सही लिखी या नहीं, ठीक है। तो तमिलनाडु को क्या किया, तमिलनाडु को सरकार ने 3344433 करोड़ रुपये दिए थे, ठीक है। में से 392 ठीक है। राज्य सरकार ने क्या किया था, 4333 करोड़ रुपए में से 3932 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या किए, खर्च किए। इन्होंने क्या किए, खर्च किए, जिसके अंतर्गत केंद्र ने रुपए में से कितने उपयोग किए, 2699 करोड़ रुपए उपयोग किए, ठीक है। जो केंद्र द्वारा दी गई थी इनकी सब्सिडी, ठीक है। मतलब कि कहा जाए कि एक राज्य को मतलब कितने, देखिए कितना उन्होंने बचाया, देखिए सीधा सीधा 4000 या 5000 का सीधे सीधे 400 करोड़ का अंतर दिख रहा है। मतलब कि राज्य सरकार एक किसी राज्य सरकार ने केंद्र के पैसे बचाया, मतलब इतना पैसा बचाया कि एक राज्य केंद्र को भी सोचना पड़ा कि ये राज्य देखिए कितना सोचता है हमारे लिए। मतलब तमिलनाडु ऐसा कर सकता है तो और स्टेट क्यों नहीं कर सकती। अपने सुंदरीकरण में इस प्रकार से इन्होंने पैसे का यूज़ किया कि वहाँ की इनकी तमिलनाडु स्मार्ट सिटी के फंड के रूप में भी क्या किया, काम किया, और वहाँ का क्या किया, इन्होंने पैसा भी क्या किया, बचाया। मतलब कि एक राज्य से और राज्यों को क्या करनी चाहिए, सीखना चाहिए इनके तहत कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से पैसे का उपयोग करनी चाहिए। इनके द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन कब स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था ये स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। और इसके तहत ही सरकार इन्हें क्या देती, इस सब्सिडी को दिया था। ये चीज़, ये नंबर याद रखना, ये कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि अब आ रहा है UP SSC पैट, और उसमें अगर आप एक बार पूछ लिया ये क्वेश्चन तो फिर आप लोग को बताना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बताना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि राज्य वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि आप कितना पढ़े हो लिखे हो, आप तो ये कहेंगे ना आंसर चाहिए, मैं तो हमें नहीं है, मतलब पेपर से ही आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इस बार पेपर टफ आएगा। जिन लोगों ने भरा है इस चीज़ का फॉर्म पैट का, वो विशेषकर करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा ध्यान से दीजिए। और तेरी कह दीजिए, विशेषकर कह दीजिए करंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन के पहले बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई है पैसे में, इसलिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर लाए हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। इटली के PM ने, इटली के PM कौन है, मोरियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया।
अपने पद से क्या दे दिया, मौरिको ड्रैगी ने, इटली के पीएम मौरिको ड्रैगी ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब आप पूछोगे अपने पद से इस्तीफा दे क्यों दिया, इन्होंने तीन दलों का विश्वास मत, 3 दलों का विश्वास मत खो दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने, 3 दलों का क्या किया, विश्वास मत खो दिया, जिसके बाद क्या कर दिया गया, इनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, क्योंकि इनके पास क्या थी, वोटिंग संख्या नहीं थी उतनी जिसके लिए क्या कर सके, विश्वास मत प्राप्त कर सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये पीएम कब बने थे और ये कब तक पीएम रहे, ये फरवरी 2021 में पीएम के पद पर थे। ठीक है, पीएम के पद पर थे, मतलब एक तरीके से बात कही जाए कि फरवरी 2025 से पद ग्रहण किया था। ठीक है, पद पर आए थे। ठीक है, और इन्होंने इन्हीं के द्वारा 2011 से 2019 तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष थे। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि अगर इनको इन्होंने विश्वास मत खो दिया तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना क्या कर सकते हैं, दोबारा अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं तरीके से, अभी यार जी क्या हो गया दिक्कत, क्या किया इन्होंने, अपने पद को इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और अपना विश्वास मत, मतलब इन्होंने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दी। अब कोई कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इस्तीफा पे एक बार विश्वास मत खो देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तुमने विश्वास मत खो दिया, अब इनका किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं कर सकता कोई भी बैंक या कोई भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये, अब ये कर सकते हैं ये कि अपना इस्तीफा देकर और कोई काम या वर्क कर सकते हैं, या इन पार्टियों को दोबारा से विश्वास मत प्राप्त करो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होगी और फिर विश्वास मत, फिर सरकार गिरेगी, फिर चुनाव होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया कि आपकी झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, विश्वास मत जब तक नहीं आएगा पूरी तरह से तब तक इनकी सरकार, किसी की सरकार नहीं बनेगी, इनकी क्या किसी की भी सरकार नहीं बनेगी तब तक ब्रिटेन के में राष्ट्रपति का वो पीएम का पद क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे वाला है और जो पैट में ज़रूर आएगा, ये जो पैट में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस 2 लाइन का है ये क्वेश्चन, एक बुक है जिसके लेखक को आप क्या करना है, याद रखना है। घृत साकी न्यू बुक लॉन्च की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक न्यू बुक क्या की, लॉन्च की, इनके द्वारा लिखी गई हाथों की क्या की गई एक न्यू बुक थी जिसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, हाल फिलहाल में क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम है द रेजिएंट एंडर ट्रियन का विमोचन किया इन्होंने। ये है इतनी है बुक का नाम सिर्फ, द रीजेंटर एंडर ट्रियन। ठीक है, इसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया, आप सबसे बड़ी चीज़ पूछोगे कि सर इसमें सीधी सीधी आप बात बताइए कि इसमें क्या चीज़ है ऐसी इस बुक में कि इसका इन्होंने क्या किया, विमोचन किया। इसमें सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्यमियों को, मतलब उद्योगों की उपस्थिति
में वैश्विक मतलब कि एक तरीके से क्या कहा जाए, इसमें सिंगापुर भारत अमेरिका के उद्यमियों की उपस्थिति में क्या किया, वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया। मतलब कि इस पुस्तक की सकारात्मक रूप से इसमें बताया गया कि सिंगापुर भारत और अमेरिका में किस प्रकार के उद्योग क्या कर सकते हैं, कारगर हैं, और किस प्रकार के पुस्तक को वैश्विक स्तर तक लॉन्च करने पर क्या प्रकार की प्रॉब्लम आई हैं। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, और इसी के तहत इस पुस्तक में ये मतलब जो होते हैं बिजनेस में, उन लोगों के लिए क्या, उद्यमों को किस साक्षरता कार है। ठीक है, उद्योग मतलब उद्योगों के लिए क्या है, एक साक्षरता कार के रूप में इस चीज़ को बताया गया है। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा आज होगी क्लास, आज की बस इतनी ही क्लास थी इसमें, और ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप लोगों के लिए। और ये बोर्ड बहुत दिक्कत कर रहा है, और शायद हमें लगता है मार्कर दिक्कत कर रहा है, तो इस चीज़ को चेंज कर देंगे। और डस्टर भी क्या करते हैं आप लोगों के लिए चेंज कर देते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं वो लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आसानी से मिल जाती है, तो आप लोग आसानी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। आप लोग मेरे भी करियर का ध्यान दीजिए, मैं भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे को भी क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और आज के लिए इसमें इतना ही।